बच्चों क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतन गुप्ता। अरे एक्चुअली मैं एक शूट में था, एक वीडियो शूट चल रहा था, उसी में थोड़ा सा लेट हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। मैं आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। मैं आ गया मैं आ गया। आ जाओ सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया भाई, सॉरी। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। करिए कौन सा बटन। अभी ठीक है। अभी ठीक है, हाँ। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं बच्चों, और रिजल्ट आ चुका है मई का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लियर कर गए, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बेचारे नहीं क्लियर कर पाए। कोई टेंशन नहीं है, मैं प्लान रेडी कर रहा हूं। आपके पूरे बिंदास बढ़िया रिवीजन का प्लान, और बहुत ही ताबड़तोड़ रिवीजन होगा इस बार। और इस बार ऐसा रिवीजन होगा जो एकदम चैप्टर वाइज होगा, प्लस हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन का एक सेशन अलग से होगा फॉर सितंबर कम जनवरी। तो भैया बहुत हेवी रिवीजन होने वाला है। ठीक है, बोलता उसी आवाज में पढ़ाओ बेशरम। चलो आ जाओ सर, आज हम लोग को चैप्टर नंबर 2 खत्म करना है, तो फटाक से पहले चैप्टर नंबर 2 खत्म करते हैं। आ जाओ सर, चैप्टर 2 के हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 31 किया था। सब कोई वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आरटीपी 2020 का क्वेश्चन, मिस्टर बिंद्रा इज होल्डिंग 900। बस भाई दो दिन का टाइम दो मेरे को। मेरा जैन का ना बस बैच खत्म ही होने वाला है, लास्ट टॉपिक पर है, उसके बाद शुरू करेंगे। मिस्टर बिंद्रा इज होल्डिंग 950 इक्विटी शेयर्स ऑफ बायोसेफ हर्बल्स, a company, a Section 8 company. Biosafe Herbals is planning to declare dividend in the annual general meeting for the financial year 31-20. Okay. Examine whether the act of the company is in accordance with the provisions of the Companies Act. सर ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, क्या एक सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे सकती है? क्या एक सेक्शन 8 कंपनी क्या डिविडेंड दे सकती है? सर एक सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर नहीं सकती, कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। एक सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, मोटा वीर आ गया। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है सर, नदीम इनकॉर्पोरेटेड 1% कंपनी। अब नदीम ने ना एक 1% कंपनी बनाई, मेकिंग हिज सिस्टर निशा एज द नॉमिनी। अब क्या हुआ सर, नदीम ने एक 1% कंपनी बनाई है, ओपीसी। कौन सा सेक्शन है सर? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62। उसने बनाई है एक ओपीसी, और ओपीसी बनाने के बाद उसने अपनी सिस्टर जो है उसकी, ठीक है, निशा, उसको नॉमिनी बनाया। नाउ निशा इज लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड। भैया दीदी की शादी होने वाली है, ठीक है, दीदी जा रही है परमानेंटली भारत के बाहर। ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विड्रॉइंग हर कंसेंट एज द नॉमिनेशन ऑफ द सेड ओपीसी। तो वो अपना ना कंसेंट विड्रॉ कर रही है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, हमको दो बातों का जवाब देना है। ठीक है सर, अगर निशा इंडिया के बाहर परमानेंटली जा रही है, क्या इसके लिए यह मैंडेटरी है? ठीक है, क्या इसके लिए यह मैंडेटरी है कि ये अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करे? क्या इसके लिए यह मैंडेटरी है कि ये अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करे? क्या यह मैंडेटरी है? क्या ये मैंडेटरी है कि उसको अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना होगा? सर आंसर इज, यहां पर अब चीजें बदल गई हैं। ठीक है, यहां पर चीजें अब बदल गई हैं। जैसे यहां पर एक चीज लिखी हुई थी, दैट निशा इज लिविंग फॉर मैरिज अब्रॉड। ठीक है, नहीं, चीजें बदल गई हैं।
सर मैरिज अब्रॉड के लिए जा रही है, तो जब वो यहां से बाहर जाएगी और वहां जाके शादी कर लेगी। अरे आरटीपी तो 2021 का है, लेकिन आंसर तो तुमको आज के हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। तो भैया यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले आप लॉ लिखेंगे, ठीक है, सॉरी प्रोविजन लिखिएगा मेरे साथ ही। सबसे पहले प्रोविजन लिखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262 of the Companies Act 2013, if okay, Companies Act 2013, a person shall be appointed as a nominee in the OPC, in the work person company, only when the nominee in the one person company, ठीक है, नॉमिनी व्हेन क्या सर, एक दो तीन, ही इज ओनली व्हेन ही इज एन इंडियन सिटीजन। सर वो क्या है सर, वो एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो एक इंडियन सिटीजन है। नेक्स्ट, ही इज एन इंडियन सिटीजन, ही वेदर और नॉट सर इंडियन सिटीजन, अ नेचुरल पर्सन, वेदर और नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। हमारे बच्चे कितने गजब है, वहां पे बोल रहे हैं INC4 मतलब इनको फॉर्म नंबर याद है, सामने वाले ने पूछा हो या ना पूछा हो वो लिख के आएंगे। सोनाली कलोनी, कलोनी का आज हैप्पी बर्थडे है, कलोनी बेटा हैप्पी बर्थडे। आज कलोनी का जो पसंदीदा कैरेक्टर है जिसका नाम है समय, वो कलोनी के लिए रोमांचिक गाने गा रहा है, ठीक है। तो एनालिसिस में क्या लिखेंगे सर, इस केस में क्या हो रहा है, कौन भारत छोड़ के जा रहा है? नदीम, जिसने एक ओपीसी बनाया है, जिसकी सिस्टर है निशा, निशा जा रही है, निशा इज लीविंग इंडिया परमानेंटली, शी इज द सिस्टर ऑफ नदीम who is a member of an OPC, who is a member of OPC and wishes to establish निशा एज, तो ये निशा को बनाना चाहता है एज द नॉमिनी। अभी देखो कंक्लूजन कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आया सर कंक्लूजन, आओ, कोई बात नहीं, कलोनी होता है। चलो, पहला सवाल क्या पूछा सर यहां पर, इफ निशा इज लिविंग इंडिया परमानेंटली इज इट मैंडेटरी फॉर हर टू विड्रॉ हर नॉमिनेशन इन द सेड 1% कंपनी? सिंस निशा is leaving India for the purpose of marriage, abroad, this shall revoke her status of an Indian citizen
मेकिंग हर इनएलिजिबल, मेकिंग हर ineligible to incorporate an OPC। देख रहे हो आंसर कैसे चेंज हो गया? सर वो भारत के बाहर जा रही है, परमानेंटली वहां जाके शादी कर लेगी। जब वो परमानेंटली वहां जाकर शादी कर लेगी तो वहां की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेगी। जब वो वहां की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेगी तो फिर वो यहां की सिटीजन थोड़ी ना रह सकती है। तो उसने तो अपनी सिटीजनशिप कुर्बान कर दी। अब वो वहां गाना गाएगी कुर्बान हुआ, तो अब वो कुर्बान हो गई है वहां, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगी इसके लिए, कुर्बान कर दिया उसने अपने। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। If Nisha maintained her status of resident of India after marriage, then can she continue her nomination in the said OPC? आज की डेट में हाँ था प्रियांशु, लेकिन अब बदल गई है उसकी कहानी। 120 डेज वाला कंडीशन नहीं लगेगा। आप कॉपी भी खोल के देखिए, आपको किसने लिखा है 120 डेज वाला कंडीशन? कोई नहीं लिखा है, देखो ध्यान से। इंडिया में क्या दिक्कत हो गई उसे पता नहीं बेटा, तुम्हें देखने गई थी वो आपके मटेरियल से भी आईसीआई ने हटा दिया है। उनको ना ये अमेंडमेंट फाउंडेशन में भी कर देनी चाहिए मटेरियल में, लेकिन उन्होंने अभी तक सिर्फ इंटर के किया और किसी में नहीं किया। नो बेटा, हु नोज, आई कांट, यू कैन स्किप द वीडियो। ठीक है, वो इनकम टैक्स में है 183 डेज। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट नंबर 2, अपने रिजल्ट की खुन्नस कहीं और मत निकालो बेटा। निशा मेंटेनिंग हर स्टेटस as a resident, as a resident will not change, will not change the status of her appointment, status of her appointment as a nominee, as a nominee, since residence, since being resident is not a criteria for appointment as a nominee, for appointment as a nominee. चल डन। ब्रदर वॉज लिविंग फॉर मैरिज, इट वुड बी द सेम, यस। क्यों रेसिडेंशिप पर फोकस नहीं है, फोकस सिटीजनशिप पर है, यस। डन सर। ऑडिट की राइटिंग प्रैक्टिस मानते आगे दिन में 2 बार होती है, वो स्पेशल क्लास पर होती है। वो तो पिछले फ्राइडे भी हुई थी, पिछले से फ्राइडे सैटरडे 2 दिन हुई थी। अभी कल भी होगी, कल थर्सडे है ना, नहीं वेडनेसडे है ना कल, थर्सडे फ्राइडे होगी। वो तो अपना वहां चल रही है स्पेशल क्लास पे, वो यहां चल रहा है यूट्यूब पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं सर? एबी लिमिटेड, ठीक है, एबी लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 लाख, ठीक है, ऑन 1/4/2020, 1/4/2020, which have been fully subscribed, whereby XY Limited holds 4,000 shares and PQ Limited holds 2,000 shares in AB Limited। सर एक कंपनी है जिसका नाम है AB, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के 10,000 इक्विटी शेयर है। इस 10,000 इक्विटी शेयर में XY जो कंपनी है वो 4,000 होल्ड करती है। क्वेश्चन समझा रहे, सुन लो। PQ है वो 2,000 होल्ड करती है। 4 2 6 तो यही हो गए, ठीक है। AB Limited is also holding 20% equity shares of RS Limited, ठीक है। अब AB Limited 20% होल्ड करती है RS Limited पे, ओके। RS Limited controls the composition of board of directors of, अच्छा,
और आरएस लिमिटेड कौन है? जो XY लिमिटेड के और PQ लिमिटेड के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती। मतलब इन शॉर्ट, XY सब्सिडरी है, PQ सब्सिडरी है और RS होल्डिंग है। ठीक है, RS होल्डिंग है। कहानी समझो क्या बोला मैंने। दो कंपनियां हैं XY और PQ, जो 4000 और 2000 शेयर होल्ड करती हैं AB में। ठीक है, XY और PQ में जो डायरेक्टर बैठते हैं उनको अपॉइंट करता है RS। RS मतलब जो मेन होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, मेन होल्डिंग कंपनी है। तो सर अगर ये इसकी सब्सिडरी है, ये इसकी सब्सिडरी है, दोनों मिला के 6000 होल्ड करते हैं AB में, तो AB भी सब्सिडरी हो गया, चेन होल्डिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी सब्सिडरी हो गया, चेन होल्डिंग हो गया। ठीक है, और बोल क्या रहा है कि AB लिमिटेड 20% होल्ड करता है RS लिमिटेड में पहले से। ठीक है, पहले से। ठीक है, और कैसे पता चला हमको पहले से है? देखो डेट भी लिखी है, यहां पर डेट दी है 1/4/2020 और यहां दी है 1/8/2020, तो पहले से, बिफोर। तो सर वेदर AB लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ RS लिमिटेड? द आंसर इज यस। क्यों? चेन होल्डिंग के द्वारा। वेदर AB लिमिटेड कैन होल्ड शेयर्स इन RS लिमिटेड? द आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 19 में बोला गया है कि भैया अगर बिफोर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आपके पास शेयर्स हैं तो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड द सेम। आप उसको पकड़ के रख सकते हो अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कीप इट विथ योर सेल्फ। ठीक है, whether AB Limited can vote at the annual general meeting of RS Limited held on 30/9/2020? The answer is no, क्योंकि वोटिंग राइट आपको सिर्फ दो केस में मिलते हैं, जब या तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हो या आप होल्ड कर रहे हो ट्रस्टीशिप के कंपैरिजन में, वरना आपको यह नहीं मिलता। यहां पर आपको लग गया सेक्शन नंबर 19। बोलो, क्लियर है क्वेश्चन RTP का? एकदम क्वेश्चन लेवल क्लियर है, RKG वाला एग्जाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन था यार, मजेदार था। ओके, इधर आते हैं। मिस्टर अभी, नाम ही है अभी, इज अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड MBA बाय प्रोफेशन। अच्छा, मतलब CA भी किया है, MBA भी किया है, क्या वजह? हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ XYZ लिमिटेड। पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ED बने। ठीक है, ED बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हिज जॉब प्रोफाइल इंक्लूड्स एडवाइजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन वेरियस कंप्लायंस मैटर्स। इसके जॉब प्रोफाइल में ये इंक्लूडेड है कि ये डायरेक्टर को बताएगा, स्ट्रैटेजी बताएगा, बिजनेस प्लान बताएगा, रिस्क मैटर बताएगा रिलेटिंग टू कंपनी। कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव पोजीशन, वेदर मिस्टर अभी कैन बी क्लासिफाइड एज द प्रमोटर? क्या हम लोग अभी को प्रमोटर बना सकते हैं? द आंसर इज बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 269, a promoter means a person, NCD हमारा एक्रोनिम था अगर आपको याद हो, means a person named in the prospectus or annual return of the company, named in the prospectus or annual return of the company. ठीक है, annual return of the company. C, controls the board of directors of the company. Of the company.
directs the board on matters of management, provided that, कहानी यहाँ है, provided that a person appointed in professional capacity to assist the board of directors or on whose order the board is expected to act, on whose order the board is expected to act, board is expected to act, is not a promoter of the company. मतलब जस्ट बिकॉज अगर मैंने तुमको रख लिया है बोर्ड को इंस्ट्रक्ट करने के लिए तो आप मेरे प्रमोटर नहीं बन जाएंगे. ये आपने पहले लिखा कानून, ये हुआ ला, ला 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 मोटा ला. ठीक है. दूसरा कंक्लूजन. हमसे पूछा गया क्या ये प्रमोटर बन जाएगा, तो भैया का नाम क्या है, भैया का नाम क्या है, मिस्टर अभी, मिस्टर अभी, अभी 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 मिस्टर अभी कैनॉट बी regarded as the promoter of the company as instructing the board of directors is the part of his duties, part of his duties. पर इसको ब्लैक करके देखे तो वो नाइस, बढ़िया लग रहा. चलो डन. एक्सपेक्टेड की जगह कस्टम्ड इज मोर सुटेबल, मैं वही लिखा. तुमको जो लिखना है लिखो, तुमको कोई रोका है? आइए, तुम छत से कूद के जान देना चाहो दे लो. मिस्टर आदित्य हैज इनकॉर्पोरेटेड 1% कंपनी. ठीक है. ऑन 7/7/2021 मिस्टर यश was named as a nominee in the memorandum of the said 1% company. ठीक है. said 1% company. Mr. Aditya, considering the perpetual nature of the company, form of business, desires to appoint ABC Private Limited as the nominee, okay, of Mr. Yash. क्या ये पॉसिबल है क्या सर? क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो सर, बिकॉज ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी अ नॉमिनी और अ मेंबर. सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही नॉमिनी या मेंबर बन सकता है. आर्टिफिशियल वाला कभी भी नॉमिनी या मेंबर नहीं बन सकता. ओनली अ नेचुरल पर्सन
कैन बी एन मेंबर आर्टिफिशियल। ठीक है, डन है सर, आ जाओ सर। ब्लैक, व्हाइट ही ठीक था, व्हाइट ही ठीक था। अमन गुप्ता has started a new company with the name Nuts and Bolts Private Limited। क्या बात है, he got registered a company with the same, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं ना। However, Nuts and Bolts is a registered trademark, टैक्समैन वाला किया था। After 5 years where the owner of the trademark comes to know about it, उसने एक एप्लीकेशन फाइल किया। कैन द कंपनी बी कंपेल्ड, तो सर एज पर सेक्शन 16, एज पर सेक्शन 16 ट्रेडमार्क के केस में ओनली 3 years इज रेलेवेंट। सिंस यहां पर 5 years है, सिंस पीरियड is 5 years, cannot revoke the same। सिंस पीरियड 5 years है, यहां पर रिवोक नहीं किया जा सकता। कैन द ओनर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड देन द कंपनी चेंज इट्स नेम इन इट्स डिस्क्रिशन। ठीक है सर, क्या कंपनी खुद से कर सकती है? यस सर, सेल्फ तो कंपनी खुद से कर ही सकती है, अगर सामने वाला उसको अलाउ करते तो सेल्फ कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। कोई भगवान। अल्फा लिमिटेड अ सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड, ये तो वही हो गया। ठीक है, पास्ट पेपर में 18 में क्वेश्चन आया, चोमू क्वेश्चन है, डिविडेंड डिक्लेयर हो ही नहीं सकता, डिविडेंड इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, डिविडेंड इज प्रोहिबिटेड, डिविडेंड डिक्लेयर हो ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर उसका ट्रेडमार्क एंड कंपनी बोथ रजिस्टर्ड है तो नहीं सर ये प्रोविजन। भाई अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी है तो आप 3 साल तक ही वो चेंज करा सकते हो। 3 साल के बाद अगर कोई आपके ऊपर केस भी करेगा तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडमार्क एप्लीकेबिलिटी इज ओनली वैलिड फॉर 3 years, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, ऐसा ही सेम प्रोविजन एलएलपी में भी है। ठीक है, एकदम ध्यान से, आस्ते आस्ते। ठीक है, आस्ते आस्ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, मेरे बुक में हर एक क्वेश्चन कवर्ड, अगर वो आईसीआई के पेपर में कभी भी आया है, कभी भी इधर उधर है तो वो इसमें है। सेक्शन नंबर 39, और अभी फिर से अपडेट करवा रहे हैं इसको, फिर से अपडेट करवा रहे हैं। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, ये बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये तो इजी है। एस लिमिटेड में 10 लाख इक्विटी शेयर है, देख लो ड्राइंग देख लो। हाँ, एक कंपनी है एस लिमिटेड, इसमें 10 लाख इक्विटी शेयर, ऑफ विच एच इज होल्डिंग 6 लाख। तो भैया ये हो गई सब्सिडरी, ये हो गई होल्डिंग। ठीक है, एंड 4 लाख शेयर्स आर हेल्ड बाय अदर्स। साइमल्टेनियसली एस इज होल्डिंग 5%, आउट ऑफ विच 1% इज एलआर, 1% लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ डिसीव्ड मेंबर, मतलब बाकी 4% अदर्स है। अब हमको ये पूछ रहे हैं एस लिमिटेड मेक्स फर्दर इन्वेस्टमेंट, क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है? द आंसर इज नो। एज पर सेक्शन नंबर 19, द सब्सिडरी शैल नॉट इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट। एस लिमिटेड कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ वोटिंग इन द एनुअल जनरल मीटिंग ओनली फॉर 1% हेल्ड एज एलआर। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसा 1% जो होल्ड कर रहा है, सिर्फ उसके लिए ही वोटिंग राइट कर सकता है, बाकियों के लिए नहीं। कैन एच लिमिटेड अलॉट और ट्रांसफर सम ऑफ इट्स शेयर्स टू एस लिमिटेड, क्या वो अपने कुछ शेयर्स
एस लिमिटेड को ट्रांसफर कर सकता है एच लिमिटेड? द आंसर इज नो. You cannot, the holding company cannot allot its own shares to the subsidiary company. नहीं कर सकता. हो भाई साहब, ठीक है. हैरी लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड, जहां पर मोटा करणवीर रहा है बहुत साल तक. इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जहां से एके अपने आप को बदल के आया था. Yet it is doing online business through telemarketing in India and having its main servers for online business outside India. State the status of the company. सर ये कंपनी क्या है? क्या है ये कंपनी? क्या ये कंपनी फॉरेन कंपनी है? Sir, the answer is that the company is a foreign company because it is doing business in India. जो बिजनेस आप कर रहे हो वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो एजेंट की तरह, या तो फिजिकल प्रेजेंस की तरह, या ऑनलाइन बिजनेस की तरह, जिसको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की तरह. बस आपका कोई व्यापार या आपका कोई प्यार इंडिया में होना चाहिए, तो आप फॉरेन कंपनी हो जाओगे एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42. क्लियर? एपीई. ठीक है. दूसरा सवाल, एसकेपी लिमिटेड अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ हेनरी लिमिटेड डिसाइडेड टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन. स्टेट द प्रोसीडियर टू बी फॉलोड. कुछ नहीं करना, ट्राइब्यूनल पास जाना है, ट्राइब्यूनल को एक एप्लीकेशन डालना है और ट्राइब्यूनल उसके बेसिस पर आपको ये अलॉट कर देगा, बस. और कुछ नहीं करना, बस जाके ट्राइब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन डालना है और कुछ नहीं करना. द कंपनी shall apply to the tribunal where it desires to change its financial year and follow calendar year for consolidation. पेपर इजी था तो चेकिंग टफ हो गई. हाँ, चेकिंग तो टफ हुई है, ओवरऑल भी देखो तो हुई, दोनों में ही हुई है, लॉ में भी हुई है, ऑडिट में भी हुई, दोनों पे हुई. ट्राइब्यूनल की परमिशन लेनी है भैया, सीजी मींस ट्राइब्यूनल इन दिस केस. आप कंफ्यूज कर रहे हैं बैठे बैठे. यहां वाला आदमी बाहर जा रहा है, बाहर वाला आदमी यहां नहीं आ रहा है. ट्राइब्यूनल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में सीजी घुसा दीजिएगा. ठीक है, ब्रैकेट में सीजी घुसा दीजिएगा. अब ये वाला मेरे को कोई याद दिलाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे. महिमा वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एज पर कंपनीज एक्ट. व्हाट इज द पावर ऑफ एनसीएलटी? ट्राइब्यूनल लिख लेना तुम, प्रियांशु. प्रियांशु, ठीक है. ट्राइब्यूनल की क्या पावर है? अगर ट्राइब्यूनल को पता चल गया कि आपने जो रजिस्ट्रेशन की है उस रजिस्ट्रेशन में आपने झूठी डिटेल दी है, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल एक तो काम करेगा कि आपकी मैनेजमेंट चेंज कर देगा. याद करके बताना याद आ रहा है कि नहीं. दूसरा काम कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है रिमूवल ऑफ नेम, कि भैया कंपनी का नाम हटा दिया जाए. तीसरा वो क्या कर सकता है, ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, कि भैया कंपनी को बंद कर दिया जाए. चौथा वो क्या कर सकता है, ऑर्डर द कंपनीज लाइबिलिटी टू बी अनलिमिटेड. मतलब कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर्स. अगर इसके अलावा कोई दूसरा जस्ट एंड वाइबल ग्राउंड, अगर वो कुछ और डीम फिट करता है तो वो भी कर सकता है. राहुल कुमार को बस वाइंडिंग अप याद आया, यही होता है राहुल कुमार. जब पढ़ा नहीं जाता है तो राहुल अलग, कुमार अलग. पढ़ो बेटा राहुल, पढ़ो.
वरना राहुल और राज सिर्फ पिक्चरों में ही सब जानते हैं बोलते हैं लोग। आइए, राज आ गया। मिस्टर राजा along with his family members is running successfully a trading business। ठीक है। He is capable of developing his ideas and participating in the marketplace। भैया, बड़ा आदमी। To achieve this, Mr. Raja formed a single person economic entity in the form of 1% company। Wow! राजा ने ओपीसी बनाया। With his brother Mr. King as nominee। अरे क्या आदमी, ठीक है। किंग को नॉमिनी रख के बनाया। अब सुनना सर ध्यान से, भूलना नहीं। ऑन 4 में, अच्छा इसने किंग को नॉमिनी बनाया है तो कौन सा फॉर्म सबमिट किया होगा? INC3। ठीक है। ऑन 4 में ऑन 4 में मिस्टर किंग विड्रू हिज कंसेंट एज द नॉमिनी ऑफ द 1% कंपनी। ठीक है। विड्रॉ करने के लिए कौन सा? INC4। 30 दिन के अंदर ROC के पास सबमिट करना होता है। INC4। कैन ही डू सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट? क्या एज पर द कंपनीज एक्ट वो ये कर सकता है? हाँ सर। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज द नॉमिनी ऑफ द कंपनी ऑन 5 में अंडर द सेड एक्ट। चलो देखते हैं। मिस्टर श्याम, ठीक है, सन ऑफ राजा, हु इज 15 years old एज ऑन 5 May 2020। क्या 15 साल का लड़का, ठीक है, नॉमिनी बन सकता है? द आंसर इज नो। अ माइनर कैनॉट बी अ नॉमिनी। कैनॉट बी अ नॉमिनी। बेटा वो एक सब्जेक्ट में नहीं होता है अमन सोनमानी जी, 6 और हैं। एक में नहीं होता है, 6 और हैं। मिस देविका, एन इंडियन सिटीजन, सिस्टर ऑफ राजा, स्टेज इन दुबई and India। She stayed in India during the period from 2nd January to 16 thereafter she left Dubai and stayed there। क्या ये बन सकती है क्या सर? हाँ सर, ये भी बन सकती है, क्योंकि इंडियन सिटीजन तो है ना, उसको शादी आदि का बात थोड़ी ना किया है, तो यस, ये भी बन सकती है सिंस इंडियन सिटीजन। क्योंकि अब 120 डेज की तो कोई कंप्लायंस ही नहीं है ना, क्योंकि वो जो 120 डेज का पहले स्टे करना होता था वो अब करना ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर अशोक, एन इंडियन सिटीजन residing in India who is presently a member of the OPC। ये भी बन सकता है सर, बिकॉज एज पर सेक्शन 31C, ठीक है, अ पर्सन अरे वो 120 डेज आपको ये बताने के लिए है कि वो आदमी रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है, कि रेसिडेंट बनने के लिए 120 डेज होता है, वो बताने के लिए। अब उसको 120 डेज रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि रेसिडेंट ऑप्शनल है। क्या अशोक ये बन सकता है? कैन मिस्टर अशोक, एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया हु इज प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ एन OPC, बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी? द आंसर इज यस, ही कैन बी एज पर 31C। ठीक है, ही कैन बी, क्योंकि एक आदमी एक बार में नॉमिनी और एक बार में मेंबर दोनों बन सकता है। अ पर्सन कैन बी नॉमिनी एज वेल एज अ मेंबर इन अ कंपनी। इंडिया में रेसिडेंट हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं होता। इज इट क्लियर सर? हाँ, डन। अब फिर आया सर पास्ट पेपर वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन शायद इजी है, मैंने पहले करवाया है आपको, देखते हैं आपको याद आता है कि नहीं। एक स्टेट क्रिकेट क्लब है SCC, SCC सॉरी,
इट इज फॉर्म्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 8। ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोटिंग क्रिकेट, फ्री में बच्चों को क्रिकेट सिखाएंगे, उनको सबको शुभमन गिल बनाएंगे। द क्लब हैज बीन अर्निंग सरप्लस प्रॉफिट, और क्लब एकदम लंबा पैसा कमा रहा है, ठीक है। ऑफ लेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, अब भैया पैसा कमा रहे हैं तो चोरी चमारी तो होगी, तो उसमें फ्रॉडुलेंटली काम होना शुरू हो जाता है। एंड द डिविडेंड वाज पेड टू इट्स मेंबर। मिस्टर कूल, a member decided to make a complaint with the regulatory authority to curb the fraudulent activity by cancelling the license। सर लाइसेंस PROF के केस में कट सकता है जब आपने कोई काम किया है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या आपने कोई काम किया है जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट के अगेंस्ट है, या आपने कोई काम किया है जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट के अगेंस्ट है, या आपने कोई काम किया है जो फ्रॉड इन नेचर है, तो उस केस में आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। Is there any provision under the Companies Act to revoke the license? If so, state the provision। लो अभी पीछे बोल दिया प्रोफेसर, तो लाइसेंस रिवोक हो सकता है, ठीक है। इसका सबसेक्शन भी याद है 886 से। वेदर द कंपनी वुड बी मे बी वुंड अप, द आंसर इज यस। सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकती, ठीक है। वेदर स्टेट क्रिकेट कैन बी मर्ज्ड विथ कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड इन नेटवर्किंग, द आंसर इज नो। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। द आंसर इज नो। व्हाई? डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अगर आपको एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को वापस से मत करो, जो क्वेश्चन एक जैसे हैं उनको ऊपर से पढ़ लो, और जो नया है उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। पुरानी चीज को वापस प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं। आइए, शाहवशी, एन इंडियन सिटीजन and a resident of India, formed Ekta Ready-Made Garments OPC Private Limited as an OPC. As an OPC. Okay. On 1st April 18 with his wife Miss Jyoti as the nominee. Jyoti जो नहीं है सोती. The paid up share capital is 35 lakh. He got in touch with ready-made garment buyer and was expected to receive a substantial order by August 2020, where final delivery will be completed by December 2020. To expand the production capacity, they decided to invest an additional capital of 10 lakh in plant and machinery. As a result, the authorized and the paid up share capital is now 45 lakh. The promoter seeks your advice. सर पुराने जमाने में ना, क्योंकि देखो ये पुराने जमाने का क्वेश्चन ही है, पुराने जमाने में जब एक ओपीसी को अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता था तो उसको टर्नओवर की लिमिट और कैपिटल की लिमिट माननी पड़ती थी। लेकिन आज के जमाने में एक ओपीसी अपने आप को बिंदास कन्वर्ट कर सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टर्नओवर। हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज अ मेंबर ऑफ एन ओपीसी? ठीक है, इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन, वेदर और नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। Whether Ekta Remedy Garments can convert itself into any kind of company? Yes, to a private or a public company other than Section 8 company. सर सब कुछ कर सकते हैं, Section 8 नहीं बन सकते, ठीक है। If a company increases its paid up share capital by 30, can it be converted? Yes, without any restriction of turnover और कैपिटल। मस्त कन्वर्ट हो सकता है, ना टर्नओवर का रिस्ट्रिक्शन है ना कैपिटल का, ठीक है। MNO, a 1% company, was incorporated during the year 1516 with an authorized capital of 45 lakhs. The capital was fully subscribed and paid up. Turnover 2 करोड़ था, 2.5 करोड़ था,
हमको पूछ रहा है क्या हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। द आंसर इज आप फ्रीली कन्वर्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो ये कैंसिल ही कर दो, ये क्वेश्चन एक बार आ गया ठीक है, दूसरी बार करने आधार कार्ड। Awesome. और में रहने दो, ठीक है, और में रहने देते हैं। कहाँ रहने देना है? कहाँ रहने देना है? एक सेकंड रुको, ये वाला रुको, एक बार इसे देखो। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन नंबर 20 अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सेक्शन नंबर 20, आंसर गलत टाइप हो गया इसका। सेक्शन नंबर 20 है जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो वो डॉक्यूमेंट आप या तो भेज सकते हो बाय पोस्ट, ऑन कंपनी एंड ऑन मेंबर्स। सेक्शन 20, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46। तो ऑन मेंबर्स, ऑन कंपनी, तो कैसे कैसे हो सकता है सर? ऑन मेंबर्स, ऑन मेंबर्स, ठीक है, ऑन मेंबर्स बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, ठीक है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड फैक्स, ठीक है। अब यही चीज ऑन द कंपनी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, अरे रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, फैक्स, डिलीवरी एट रजिस्टर्ड ऑफिस, डिलीवरी एट रजिस्टर्ड ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ये था ना सेक्शन नंबर 20, सेक्शन 20, कि भैया लेटर भेजा कैसे जाएगा। जी इस सेशन के चक्कर में, इसके पहले वाले इंटरव्यू के चक्कर में मेरा जिम लेट हो जाएगा। चलो आओ। न्यू कंपनी लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच ओल्ड लिमिटेड, अच्छा न्यू लिमिटेड एक कंपनी है इन विच ओल्ड लिमिटेड इज होल्डिंग, ठीक है, 65% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, तो ओल्ड लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, न्यू लिमिटेड सब्सिडरी है। हाँ ठीक है। वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड लिमिटेड मेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट and donated 10% of shares in old limited and 50 crore to the trust. He appoints new limited as a trustee. All the assets of the trust are held by new limited. Can the subsidiary hold? As per section number 19, as a trustee, as a trustee, ठीक है। अरे वो शिप्रा मैम पॉडकास्ट कर रही थी मेरा। एज अ ट्रस्टी ये शेयर्स होल्ड करेंगे, एज अ ट्रस्टी ये शेयर्स होल्ड करेंगे। सो कैन अ सब्सिडरी होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी इन दिस वे? सो एज अ ट्रस्टी वो शेयर्स होल्ड कर सकता है। द सब्सिडरी कैन, द सब्सिडरी कैन, ठीक है। डन है सर, इज इट क्लियर सर?
डन 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 डन, एब्सोल्युटली क्लियर यहां तक। हाँ, तो अब हमारा बस एक क्वेश्चन बचता है, ठीक है, ये वाला, जो हम लोग करेंगे अपनी अगली कक्षा में, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 45। और मैं बहुत जल्द आपको आपके रिवीजन का प्लान ले आऊंगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग रिवाइज करने वाले, ठीक है। हमको बस 3 क्लासेस चाहिए, मेरा सीए इंटर का जैन का बैच खत्म होने वाला है, तो मैं थोड़ा लंबी रिवीजन क्लासेस लेना चाहता हूँ। ऐसी रिवीजन क्लासेस जिसमें अगर मैं 9:45 AM शुरू कर रहा हूं, या लेट्स से अगर मैं 9 बजे सुबह शुरू कर रहा हूं, तो मैं 9 से लेके 11 बजे तक आपको पढ़ाना चाहता हूं। ऐसी कि 2 घंटा पढ़ रहे हैं मस्त, या 2.5 घंटा पढ़ रहे हैं, अगर 7 दिन भी पढ़ रहे हैं 7 दिन में तो 7 चैप्टर खत्म हो गए, वैसा, और फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव क्लास के नोट्स। तो मेरे को बस 3 दिन का टाइम दो, मेरा जैन का बैच खत्म होने वाला है, 3 क्लास बाकी, प्लस पे छुट्टी हो जाएगा ना मेरा, तो उसी टाइम पर हम यूट्यूब लिखेंगे, प्लस ऑफ हो जाएगा ना तो उसी टाइम पर वाईटी, सब कुछ लाइव रहेगा, 9 से 11 लाइव। तो वो उसमें हम फिर एडजस्ट कर देंगे, तो वो तुम एक्सपेक्टेड है कि हम 12 तारीख तक खत्म कर देंगे, तो 13, 14, 15, 16, 17, 5 दिन 2-2 घंटा की क्लास, 10 घंटा हो जाएगा, एटलीस्ट मेरा 1/3 ऑफ द रिवीजन खत्म हो जाएगा। 30 घंटा या 35 घंटा का रिवीजन हमने प्लान किया है पूरा का पूरा, तो 1/3 मेरा खत्म हो जाएगा। नहीं, 9 बजे से 9 से 11, ठीक है। तो आपका रिवीजन बहुत तगड़ा होगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए, और वो भी क्लास के नोट्स से होगा, ठीक है, पूरा क्लास नोट से कराएंगे A to Z, मतलब बिना कुछ भी छूटे छाटे, कुछ नहीं रहेगा रजनीगंधा, तुम टेंशन मत लो, खा के थूक देना तुम, टेंशन मत लेना, एकदम आराम से प्रिंस गुप्ता जी निकल जाएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, मिलते हैं। अब जाता हूँ मैं जिम।